दोस्तों बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान फेल हो गया है। मीडिएशन करवाने की कोशिश 10 दिन से कर रहा था। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान खुद तुर्की, सऊदी अरब और न जाने कहाँ इजिप्ट के लीडर पहुंचे थे, फिर वो लौट गए थे। मैंने तभी कहा था कि ईरान बात ही नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो 15 शर्तें रखी थी उनमें से एक भी शर्त ऐसी नहीं थी जो ईरान मान ले। उसके बाद पाकिस्तान ने भाई तुर्की के साथ बात करी और पहुंच गया। चाइना पहुंचने के बाद चाइना से बात करी। कई देशों से लगातार पाकिस्तान बात कर रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों सामने आके कह रहे थे कि हम बातचीत करवा रहे हैं, और उधर अदर हैंड पाकिस्तान की इस बात को ठुकरा रहा था ईरान कि भैया हम तो बात कर ही नहीं रहे। अब कुल मिला के अगर कोई बात पीछे से हो भी रही थी तो ये बात अब सिरे से खारिज कर दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम शर्तें नहीं मान सकते, और ऊपर से अमेरिका हमारी शर्तों को नहीं मान रहा, ना हमें उनकी शर्तें कबूल हैं। लिहाजा अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर तुर्की है। तुर्की और पाकिस्तान अब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, कोई तीसरे तरीके से रास्ता निकल जाए जिससे ये जंग बंद हो जाए। तो मामला अब एक जो उम्मीद दिख रही थी कि पाकिस्तान कुछ करवा सकता है, पाकिस्तान सिर्फ दलाल बन के रह गया, वो भी फेल दलाल। अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की भी दलाली करने की, तो बेचारा दलाल भी नहीं बन पाया। बहरहाल पूरी तरह से बातचीत अब फेल हो चुकी है। पर्शियन गल्फ के अंदर नज़र आ रहा है, तस्वीर आप देख लीजिए, एक फिशिंग वेसल, मछुआरों की नाव में आग लगी है। ये अभी तक जानकारी नहीं है कि इसे ईरान ने उड़ाया है या किसी और ने, लेकिन आग खतरनाक तरीके से लगी हुई नज़र आ रही है। मोहतरम हजरात, यूएई की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, स्टील प्लांट जो फैक्ट्री थी, उस पर ईरान का ऐसा हमला हुआ कि वो इतनी डैमेज हो गई है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। वहीं ईरान के अंदर बॉर्डर के इलाके में F-15 का जो नेविगेटर पायलट का साथी जो गिरा है अमेरिका का, उसकी ढूंढाई हो रही है, क्योंकि ईरान ने नेशनल टीवी चैनल पर ऐलान कर दिया कि हजरात मोहतरम, इसको आप ढूंढ के लाओगे तो मोटा इनाम देगी सरकार आपको। तो कुछ तो उसे ढूंढ रहे हैं पैसे के लिए और कुछ ढूंढ रहे हैं उसे निपटाने के लिए। देखिए, سلام علیکم، خسته نباشی. آشه سلام علیکم. علیکم سلام. ان شاء الله پیدا میشه، نترسید. آقا سلام علیکم. یا الله یا سلام. نمیمونه، پرچم همیشه بالا. آجی سلام علیکم، خسته نباشی. خسته نباشی. خسته نباشی. یا سلام علیکم. آجی سلام علیکم. عزیز چیلی پیدا شدی؟ ان شاء الله پیدا میشه. ईरान कभी झूठ नहीं बोलता है, फितरत है भाई ईरान की, लेकिन अमेरिका की फितरत झूठ पर है। लीजिए, अमेरिका ने माना है, अंधभक्तों के फादर के दादरलैंड ने माना है कि हाँ, हमारा एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुआ है और हमारा एक फाइटर जेट मार गिराया गया है। सोचिए भाई, F-16, F-14, F-35, F-15 सबको मारा है ईरान ने लगा के लाइन से। अब अमेरिका का अखबार लिखता है कि जो मैनपैड है, यानी जो हाथ में बंदूक जैसी चीज़ है, ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसको मैनपैड कहा जाता है। तो अमेरिकी अखबार लिख रहा है कि ये मैनपैड है, ये अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। ईरान के लोग जंग थोड़ी लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं यार। ये देखिए ड्रोन पर क्या लिखा है। ड्रोन पर लिखा कि मैं शाहिद 136 इजराइल जा रहा हूं, तेल अवीव जा रहा हूं, ईरानियों की तरफ से बातचीत करने। ईरान को मैं एक सबूत देना चाहता हूं।
कुवैत की सरजमीन से ईरान पर मिसाइल लॉन्च हो रही है। देख ले अच्छे से ये ईरान इस चीज को समझ ले, कुवैत की सरजमीन आप पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो आप बेधड़क इन अरब देशों का मुंह लाल कर सकते हैं और चाहे तो कुछ और चीज भी लाल कर सकते हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के जो ब्रिज को उड़ाया, उस ब्रिज के उड़ाने पर साथ में आसपास के मौजूद जो लोग थे वो भी जद में आए और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर जो कहते थे कि ईरान का डिफेंस बेकार है, देख ले भाई साहब, फाइटर जेट मार गिराया और क्या डिफेंस सिस्टम लोगे। अभी भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने अलर्ट किया है कि हमारी जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी लेबनान में है उस पर हमले हो सकते हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी पूरी तरह से खाली पड़ी है। हजरात, मोदी सरकार की भी हैकड़ी ईरान निकालना जानता है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक तेल का टैंकर तेजी से, ईरान का ही तेल का टैंकर था, वो तेजी से भारत आ रहा था, मैंने कल बताया था, लेकिन भारत आते आते उसने रास्ता बदल लिया है और वो चीन की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत से पेमेंट का विवाद है। देखिए कुछ भी हो सकता है, या तो पेमेंट ईरान कह रहा होगा भाई एडवांस दो हमारा जहाज पहुंचने से पहले, या तो ईरान कह रहा होगा कि पेमेंट आप वुहान में दो। कुछ भी है, लेकिन पेमेंट का ही मसला है जिसकी वजह से भारत आते आते वो तेल का टैंकर चीन की तरफ मुड़ गया है। उधर रशिया, जिसको भारत की मोदी सरकार ने धोखा दिया, लेकिन आज वही रशिया भारत को LNG और क्रूड ऑयल दे रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं। हजरात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक इमेज दिखा रहा हूं, जिस आइलैंड पर ईरान ने अपनी चौकी बनाई थी और उस आइलैंड के करीब से जहाज़ों को निकलने को कह रहा था और वहां पर लोग पहुंचते थे तो वहां वो पैसा वसूलता था, टैक्स वसूलता था। तो अमेरिका इजराइल ने उस आइलैंड पर हमले किए हैं। भाई ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में घुसपैठ करके तबाही मचाने के कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक अमेरिका का फौजी न जाने कहाँ तैनात है। वो शायद ट्रेनिंग पे था, उसने बताया कि हमारी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है और हमें इमरजेंसी में ऑर्डर दिया गया है कि आपको अब ईरान में घुसना है। सुनिए। Well guys, we just got emergency orders. I guess I'm going to fucking Iran. So that's the thing. I guess they're canceling the whole fucking training rotation so that they can fucking emergency send our asses to go fight in the war. Nice knowing you guys. It's your dude Jordo. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सऊदी अरब पहुंच गई हैं। आपके सामने देख लीजिए, अरब दोनों कंधे झुकाए, हाथ जोड़े, नजरें झुकाए, मेलोनी का स्वागत कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, बांग्लादेश में भी क्राइसिस बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश ने बैंकों को ऑर्डर दिया है कि आप 4 बजे बंद कर दीजिए, दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है कि दुकानें बंद रहें, यानी हल्का हल्का लॉकडाउन जैसा बांग्लादेश में नजर आ रहा है। हजरात, अमेरिका की रिपोर्ट है, फिर से कह रहा हूं, अमेरिका की रिपोर्ट है, फिर से कह रहा हूं, कभी मुल्ला खड़ा हो कोई वीडियो बना दे उल्टी सीधी मेरे ऊपर। अमेरिका की रिपोर्ट है। अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुज्तबा खामनाई की जो एक टांग है वो पैरालाइज हो चुकी है और एक हाथ बेकार हो गया है और आंख के पास गहरी चोट है। कई बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन आराम नहीं है, तकलीफ हो रही है, दर्द में है, लेकिन फिलहाल वो होश में है और काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।